अस्सलामुअलैकुम माई ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से और खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खैरियत से हूँ। तो गाइज़, आपको पता है ये कहाँ पे है। ये कोलकाता में है और कोलकाता में ये कौन सी जगह है, कौन सा पार्क है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी और एंड में ही बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये टूर कर लो, ये देख लो मेरे साथ। मैं आपको पूरा ये पार्क आपको आज घुमाती हूँ, अपने साथ टूर करवाती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं सबको सॉरी करना चाहती हूँ कि ये क्योंकि मैं ये बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ इसका रीज़न ये है कि मैं ये गई थी लास्ट दिसंबर में 2024 पे। मैं अपने घर गई थी शादी में अपने भाई कज़न के, तो उस टाइम पे मैं घर गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं यहाँ पे घूमने गई थी तो मैंने तब शूट किया था, और उसके बाद जब मैं रिटर्न घर आ गई तो फिर मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ इसका एडिटिंग वगैरह अभी पेंडिंग था। और बीच में फिर रमज़ान वगैरह आ गई थी तो मैं उसमें लग गई थी, रमज़ान सीरीज़ में कर रही थी, तो इसलिए मैं ये पेंडिंग में था। बट अब मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी ये ब्लॉग। तो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हो, ये कितना खूबसूरत सा एक बहुत ही बड़ा सा वन ऑफ द फेमस पार्क है कोलकाता की, ठीक है। और इसके एंट्री जो मैंने आपको दिखाया, टिकट काउंटर आप वहाँ पे देख सकते हो, तो 70 रुपीज़ पर पर्सन इसकी टिकट है। और इसमें बहुत सारी एडवेंचर्स और साइंस के रिलेटेड जो है ना, तो यहाँ पे साइंस के रिलेटेड सारे आपको जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाउंटेन है। सबसे पहले एंट्री में सामने ही आपको यहाँ पे ये पूरा आपको गार्डन दिखने को मिलता है और एक फाउंटेन भी मिलता है जो ना सिंगिंग वाली, मतलब डांसिंग फाउंटेन है जो मतलब कि सिंगिंग जैसा गाना होता है उसके साथ वो डांस हो जाता है, डांस करता है वो फाउंटेन, और उसके सामने लोग बैठ के ना एंजॉय करते हैं। तो ये था स्पेस थिएटर। तो यहाँ पे आपको स्पेस के रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती है, लाइक रॉकेट होता है, स्पेस के जो सारे होते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको इसमें इसके अंदर आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जाने से आपको ना बहुत सारी चीज़ें जो साइंस के रिलेटेड, आप बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं ना तो इससे रिलेट कर पाते हैं। तो जब जाके वो फिज़िकली एक तो वो थ्योरिटिकली पढ़ते हैं और फिर जाकर वो जब देखते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत नॉलेजेबल चीज़ है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये देखते हो, ये एक टाइम मशीन है, तो इसमें आप चले जाओगे ना, इसके अंदर इसकी टिकट लगती है, तो इसके अंदर आप जब बैठ के अंदर बैठ जाएंगे तो ये 30 मिनट्स का रहता है। तो इसका आपको टाइम मशीन बोलते हैं इसको। तो स्पेस के रिलेटेड जो वीडियोस होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर आपको बताया जाता है। नाउ हम इसमें चले आए थे। यहाँ पे देखिए, आप स्पेस के बगैर जो होता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के देखने के लिए, उनको मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये देखिए, ये क्या है, ये वेल है यानी कि कुआं है। तो ऊपर में पूरे ग्लास लगे हैं, बहुत डीप दिख रहा है बट ये डीप नहीं है। तो ये इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे, जो जाके आप देखोगे ना, और बस बच्चों को तो ख़ास करके लेके जाना चाहिए। उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है, बहुत कुछ नई चीज़ें उनको देखने को मिलता है और उनको जानने को भी मिलता है। तो बस आपको बच्चे पूछ के फिर आपको दिमाग ख़राब भी कर देंगे, ये भी बात है। बट नहीं, बच्चों को लेके आप जाओगे ना तो उनके लिए बहुत हेल्प मिलता है, उनके टीचिंग में भी, उनकी पढ़ाई में भी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा पार्क है हमारे कोलकाता में, वन ऑफ द बेस्ट पार्क है मेरा भी, मुझे बहुत अच्छा से। ये बहुत बड़ा सा पियानो आप देख रहे थे, वो पियानो था कि जिस पर चढ़ के आप बजा सकते हो। तो अब हम जा रहे थे यहाँ लिफ्ट से ऊपर। तो ऊपर में जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये राउंड है, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, तो इस तरह से राउंड बना हुआ है, ढलान की जैसा है। तो आपको नीचे ऐसे जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फ्लोर में आपको सारा इस तरह से आपको मिरर देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिसमें एक छोटा, किसी में बड़े, किसी में आप पतले दिख रहे हो। तो यहाँ ऊपर से पूरा फर्स्ट फ्लोर उस चीज़ के लिए है। फिर सेकंड फ्लोर पे कुछ दूसरा, एक और कुछ चीज़ है। थर्ड फ्लोर पे आपको एक्वेरियम है, तो जितनी सारी फिश आपको मिलेगी ना तो वो सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक्वेरियम में, अब यहाँ की टूर करवाती हूँ आपको।
तो ये देखिए अब यहाँ पे स्टार्टिंग ये इतनी छोटी छोटी कलर वाली फ़िश थी यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ इतने प्यारे और क्यूट लग रहे थे ना। तो यहाँ पे इसमें ना बहुत तरह की आपको फ़िश दिखने को मिलेगी, बहुत को तो मुझे पता ही नहीं है, उनके नाम तक मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पे अगर आते हैं तो ये देखिए ये है वाइट शार्क, ठीक है, ये शार्क है और ये वाइट शार्क है। अभी तक तो हम लोगों को बस एक ही शार्क पता था, वो डेंजर वाला जो समुंदर में हमें दिखता है, बट ये वाइट शार्क भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम पढ़ा था उसका, और ये शायद से आई डोंट नो पिराना या समथिंग कुछ ऐसा नाम था इस मच्छी का, इस फिश का, शायद से ये पिराना होगी। और ये तो मुझे बहुत ही क्यूट से ऐसा लगता है, दादाजी बस गुस्से में ऐसे मुंह फुला के देख रहे हैं, दादाजी टाइप वाली फ़िश मुझे लगी है बहुत ही। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे क्यूट से, इतने ज़रे ज़रे से नाखून के बराबर भी यहाँ पे मच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, फ़िश देखने को मिल रही थी, इतने छोटे से थे और हर साइज़ के बहुत सारे यहाँ पे मुझे देखने को मिले। तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो उनको ना बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे, बहुत सारी नई नई एक्सपेरिमेंट करने को उन लोगों को मिली। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ आई थिंक मुंबई में होगा शायद, मुझे अभी पता नहीं है, बट हमारे यहाँ पे ये सब चीज़। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ मरीन लाइन। मरीन लाइन को मुंबई वाला मरीन लाइन नहीं, ये एक जैसा कि आप देख रहे हो शिप है, बहुत बड़ा सा ये शिप बना हुआ है। तो ये बिल्डिंग है बट इसमें शिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। सो अबाउट टाइटैनिक भी आपको यहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी कि टाइटैनिक किस तरह से डूब गई थी और कितने साल में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। तो ये सब चीज़ इसमें यहाँ पे आपको शिप के बारे में और मरीन के बारे में, मरीन लाइन की जो होता है उसके बारे में। ये सैटेलाइट है, तो पहले के ज़माने इस तरह से सैटेलाइट काम करती थी। यहाँ पे आदिल है ना, इसको चला रहा था, तो ऐसा लुक उन्होंने दिया है। ये पीछे ऐसा उन्होंने पिक्चर्स लगा कर रखे हैं कि ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है कि शिप चला रहा है। यहाँ पे उन्होंने हैंडल बना के रख दिया था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर हम आ गए थे, ये था इनका मेन गार्डन जो बाहर में है। और यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छा सा हैंगिंग गार्डन वाला वो बिल्डिंग थी जो कि आप देख पा रहे, बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ़ोटोशूट वगैरह किया और मैंने आपको इसका अच्छे से ज़्यादा नहीं करवाया। तो जस्ट ये अब नाम यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है साइंस सिटी, इस पार्क का नाम है। और हम यहाँ पे घूमने के लिए गए थे, वापस से फिर जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको और अच्छे से इसका टूर करवाऊँगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। ये हमारी छोटी सी एक हैप्पी फैमिली है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के